आइए करते हैं इन आसान से क्वेश्चन को सोल्व जो कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें आपको एक ब्रैकेट दिया गया है 64। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 64 की पावर हमें ब्रैकेट के बाद दी है 1/2। अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो यहाँ पर अगर आपके पास कभी भी कोई संख्या होती है और उसकी एक पावर होती है उस और वो संख्या ब्रैकेट में होती है और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लगी हुई होती है, तो जब भी अगर ऐसी संख्या होती है और ब्रैकेट ओपन होता है तो इस पावर का मल्टीप्लाई इस पावर के साथ हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। किस प्रकार से होगा ये, 2 मल्टीप्लाई इस पावर के साथ इसकी जो ऊपर वाली पावर है ब्रैकेट के बाहर वाली पावर, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है और इस प्रकार से ये x की पावर 2 2 जा 4। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पर है 64 की पावर 1/2 है। इसे हम यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये रहा 64 की पावर 1/2। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको 64 का एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले तो लेते हैं हम 64 का एलसीएम। 64 को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से एलसीएम लेने के लिए, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से ऐसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल हमें इतने बार बोलना है कि 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 3 जा 6 होता है, हमें पता है 2 3 जा 6 होता है। अब उसके बाद 2 की टेबल इतनी बार बोलना है कि 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 2 जा 4 होता है। तो इस प्रकार से हम इसे एलसीएम आपको आता ही होगा। फिर से हम 2 की टेबल से अगेन इसे करते हैं, तो 2 2 जा 2 होता है, लेकिन यहाँ पर है 3, तो 2 1 जा 2 होता है, लेकिन यहाँ पर है 3, जिससे कि एक आपके पास बच जाएगा। तो जिससे हम आगे भेज देंगे 2 के साथ, तो 2 और ये एक आगे से आके ये 12 हो जाएगा। अब 2 की टेबल को हमको बोलना है इतनी बार, 2 की टेबल बोलना है कि 12 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 की टेबल से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में हो जाएगा, और फिर 2 की टेबल को हम इसे करेंगे तो ये 4 टाइम में हो जाएगा, और फिर से ये 2 की टेबल 2 टाइम में 1 टाइम में पूरी की पूरी कट जाएगी। ये आपको आता ही होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर कितने हमारे पास 64 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास। तो 2 है यहाँ पर, 2 3 4 5 और टोटल 6। तो 2 को 64 को कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 जो है वो 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है। उसके बाद उसकी पावर ऊपर 1/2 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी पावर के साथ। ये वाली पावर जो है इसकी पावर है, इसकी घात है, और यहाँ पर ये इसकी पावर ब्रैकेट के बाद वाली पावर है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हम 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ 6 के हर में यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 लिख दिया है मन से, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 ही रहेगा। तो 2 की टेबल हम बोलते हैं 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। मतलब कि हम यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करें तो ये 3/1 होता है, लेकिन हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर हम 3 लिख देंगे। अब इसे हम 2 की पावर 3 है, मतलब इसको 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे, 2 और 2 को 3 टाइम लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका पहले वाले का आंसर तो आपका 8 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 32 की पावर 1/5। इसे भी हम कुछ उसी प्रकार से करेंगे। 32 का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 32 का एलसीएम लेंगे तो ये 16 टाइम हो जाएगा। 32 का आधा 16 होता है, इसे भी आप कर सकते हो। 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, और 2 का 1 टाइम में हो जाएगा। तो इसे हम देखते हैं। अब कितने बार हमारे पास 2 आ गए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास 2 हो चुके हैं। तो अगर हम इसको कुछ 32 को हम 2 × 2 इस टाइप से अगर हम 5 बार लिखेंगे तो ये 32 आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर 5 अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसको सबका मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आता है। तो अब यहाँ पर हमें ये करना है कि समझने वाली बात जो ये है वो ये है कि हम 32 को कितनी बार 5 बार 2 है तो हम इसकी पावर को 5 लिख सकते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट में इसकी जो पावर है वो 1/5 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है, और ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको पता ही क्या होता है, 5/1 मन से लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर 1 मन से लिख दिया मैंने इसकी पावर में, और फिर यहाँ पर इसकी जो ब्रैकेट ओपन होगा तो इसकी जो पावर है ब्रैकेट के ऊपर वाली वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 से ये वाला 5
कट जाएगा तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपका 2 ही आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें जो कहा गया है वो आपके सामने 125 की पावर आपको दी हुई है 1/3। तो अब यहाँ पर आपको फिर से 125 का एलसीएम, तो ये 2 से तो कट सकता नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसे हम काय से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 2 होता है आपका 10, यहाँ से 2 बचेगा तो 2 आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 5 की टेबल में 5 टाइम में आ जाता है। फिर से हम इसको देंगे तो 5 की टेबल में 25 जो होता है वो 5 बार में आ जाता है। तो यहाँ पर भी से हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 5 की टेबल अगर हम फिर से एक बार बोलते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है, मतलब कि हमारे पास कितने 3 आ गए, 5 कितने आ गए हैं, 3 5 आ गए हैं हमारे पास, यानी कि हम इसको 5 की टेबल को हम 3 अगर लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं 1/3 है तो हम 1/3 लिख लेते हैं। अब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर हमको पता है 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 का, तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 बच जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।